शहीदों की ज़मीं है जिसे पाकिस्तान कहते हैं, शहीदों की ज़मीं है जिसे पाकिस्तान कहते हैं। ये बंजर होके भी बुज़दिल कभी पैदा नहीं करती। सोए नहीं बेदार हैं हम, हर आहट पे तैयार हैं हम। मत समझे कोई बुज़दिल हमें, इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के पहरेदार हैं हम। सबसे पहले मैं जंग डिवीज़न बनाओ तहरीक तहसील अहमदपुर सियाल के तमाम ओहदेदारान का, बिलखसूस वाइस चेयरमैन तौकीर अहमद कादरी और उनकी रुफ़का का, उनकी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इस प्रोग्राम को मुनाकिद किया। उसके बाद ये हमारी खुशकिस्मती है कि नवाब जंग नवाब बाबर अली ख़ान सियाल साहब, मोहतरम चेयरमैन नासिर अब्बास ख़ान बलोच साहब तशरीफ़ लाए हैं। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरा दिल बहुत खुश हो रहा था जब वो जंग की बात कर रहे थे, जंग डिवीज़न की बात कर रहे थे। तो ये वो बात थी जो हम गली मोहल्ला में करते थे तो हमें तनकीद, हमें मजाक की आड़ में लिया जाता था। आज ये हमारी खुशकिस्मती है, हमारे तहरीक के रहनुमाओं की खुशकिस्मती है कि ये बात आला शख्सियात की ज़ुबान से निकल रही है और इंशाअल्लाह वो वक़्त दूर नहीं जब हम जंग को डिवीज़न के रूप में देखेंगे। 14 अगस्त का महीना जारी है। जैसे ही 14 अगस्त का महीना शुरू होता है, हर पाकिस्तानी खुशी का इजहार करता है। वो बच्चे हों, बड़े हों, वो हमारे जवान हों, सब के चेहरों पे एक शादमानी नज़र आती है कि इस महीने में हमारा मुल्क इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान एक अलग ममलकत खुदादाद के तौर पे मिला। हमें एक अलग हैसियत में आज़ादाना ज़िंदगी बसर करने का मौका मिला। पाकिस्तान के हसूल के लिए हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे आबा व अजदाद ने बहुत सी कुर्बानियाँ बर्दाश्त की हैं। इस आज़ादी के हसूल के लिए औरतों की इज़्ज़त को पामाल किया गया, बच्चों को बेदर्दी से शहीद किया गया, उलमा को शहीद किया गया। खून की नदियाँ अबूर करके ये पाकिस्तान हमें मिला जिसमें हम एक आज़ाद ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। ये किसी नेमत से कम नहीं। और ज़िंदा कौमें वही होती हैं जो अपने आबा व अजदाद को खिराज तासीन पेश करती हैं। आज मैं एक दफ़ा फिर खिराज तासीन पेश करता हूँ इन नौजवानों को जिन्होंने जंग आज़ादी के उन शाह सवारों को खिराज तासीन पेश करने के लिए इस प्रोग्राम को मुनाकिद किया। जंग डिवीज़न बनाओ तहरीक, जिसका मकसद है कि जंग को डिवीज़न बनाया जाए। जंग जो 1849 में ज़िला बना, लइये का कुछ हिस्सा, टोभे का कुछ हिस्सा, समंदरी, ये फैसलाबाद जो लैलपुर के नाम से एक तहसील थी वो डिवीज़न बन गई। चिन्योड़ ये जो अब ज़िला बना है, टोबा मुल्तान का कुछ हिस्सा। और हमने पढ़ा है कि शेखुपुरा से लोग डाक लेने जंग में आया करते थे, लेकिन अफसोस की बात है कि जंग को मुतवातिर काटा गया, जंग को एक पसमानदा ज़िला बना दिया गया, जंग के साथ एक सौतीली माँ सा सलूक किया गया। आज मैं उन हुक्मरानों की रवैये की पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ जिन्होंने मुतवातिर जंग को काटे रखा। जंग ने अजीम लोगों को जन्म दिया है, जिनकी बात नासिर ख़ान बलोच साहब कर रहे थे। उन्होंने बहुत अच्छे अल्फाज में जंग की हिस्ट्री आपके सामने रखी है। जब हम फैसलाबाद जाते हैं, जब हम वहाँ की रौनकें देखते हैं, हमें किसी शहर से कोई हसद नहीं, अल्लाह गवाह है, हमें किसी शहर से कोई हसद नहीं। लेकिन जब हम फैसलाबाद जाते हैं तो हमें जंग के रोड हैं, जंग के हुक्मरान बड़ी शिद्दत से याद आते हैं। जहाँ बहसान आता है तो जब कोई जंप लगता है तो महसूस हो जाता है कि हम जंग में इंटर हो गए हैं। ये बहुत ही अफसोस की बात है। तो आज के इस प्रोग्राम की वसातत से हमारी खुशकिस्मती है कि मुअज़्ज़िज़ीन इलाका मौजूद हैं। इनकी मौजूदगी में मैं आपसे वादा लेता हूँ कि जंग डिवीज़न की जो तहरीक है, जिसके चेयरमैन जाफ़र गफ़ार कुरैशी साहब हैं, सीनियर वाइस चेयरमैन सरवर जावेद साहब, शेख इकबाल साहब और इस पूरी टीम के हम शाना बशाना खड़े रहेंगे और हमारा साथ देंगे। जंग डिवीज़न बनाओ तहरीक का एक मकसद है, एक मंशूर है ना यूनिवर्सिटी हम खुद बनाते हैं।
ये जंग यूनिवर्सिटी है। 2 मई 2018 को इस यूनिवर्सिटी के क़याम के लिए जो ताख़ीर का शिकार थी, हमने अयूब चौक में, हमारे कैदीन ने अयूब चौक में एक अलामती धरना दिया, जिस पे हम बहुत से सियासतदान आए और उन्होंने हमारी बात को सुना और उस पर अमल किया। आज वो यूनिवर्सिटी बन चुकी है, उसमें क्लासेस हैं, उसमें बाकायदा सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं। तो ये आने वाली नस्लों का फ़ायदा है। हम में से कोई वहाँ लेक्चरार नहीं है, हम में से वहाँ कोई ओहदेदार नहीं है, हम आने वाली नस्लों के लिए सब मेहनत कर रहे हैं। अगर डिवीज़न बनता है तो जंग में अलाइड तर्ज का हॉस्पिटल बनेगा तो इसमें आवाम को फ़ायदा होगा। आज हम DHQ में जाते हैं, आप में से अक्सर अल्लाह किसी को ना ले जाए, तो वहाँ एक स्टैंप मौजूद होती है जिस पे लिखा होता है रेफ़र टू निश्तर या रेफ़र टू अलाइड हॉस्पिटल। हम चाहते हैं कि इस स्टैंप को तोड़ दिया जाए, इस तमाम तर इलाज जो है हमें जंग में मुयस्सर हो। हम चाहते हैं कि जंग डिवीज़न बनेगा तो यहाँ RPO का दफ्तर होगा, यहाँ हाई कोर्ट का बेंच होगा, जिससे हमें इंसाफ जल्द मुयस्सर होगा। अगर जंग डिवीज़न बनता है तो यहाँ पे एक इंडस्ट्रीज़ बनेगी जिनसे बेरोज़गार नौजवानों को रोज़गार मिलेगा। तो इसके लिए हम तगोदो कर रहे हैं। एंड पे मैं अपने तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमारा साथ दिया। शुक्रिया।